देवर्षि नारद मुनि जी को आज के युग में हर कोई जानता है, क्योंकि वे हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवर्षि, यात्रा करने वाले संगीतकार और कथावाचक हैं, जो ज्ञान और समाचार फैलाते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त हैं, जो नारायण नारायण जपते हुए तीनों लोकों में विचरण करते हैं। और व्यास, वाल्मीकि जैसे कई शिष्यों के गुरु हैं, जो अपनी अद्भुत लीलाओं और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में उनकी पत्रकारिता का एक छोटा सा भाग है, जिसको सुनने के बाद आपको भी बड़ा आनंद आएगा। आज की कहानी का शीर्षक है त्रिलोक के सबसे तेज, तर्रार, निडर और निष्पक्ष पत्रकार नारद मुनि की सच्ची पत्रकारिता भाग 1। त्रिलोक में हर दिन कुछ न कुछ घटता रहता है। कहीं देवताओं की सभा, कहीं धरती पर मानव का संघर्ष और कहीं पाताल में रहस्यमयी हलचल। लेकिन इन तीनों लोगों की हर सच्ची खबर सबसे पहले जिस तक पहुंचती थी, वो थे देवर्षि नारद मुनि। नारद मुनि केवल नारायण नारायण कहने वाले ऋषि नहीं थे, वे थे त्रिलोक के सबसे तेज, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकार। उनकी वीणा सिर्फ भक्ति नहीं बजाती थी, वो सच की आवाज भी निकालती थी। एक दिन स्वर्गलोक में अफवाह फैल गई, पृथ्वी पर देवताओं के नाम पर अन्याय हो रहा है। देवता चिंतित थे, लेकिन सच्चाई किसी को पता नहीं थी। तभी सभा में गूंजा, नारायण नारायण। देवर्षि नारद बोले, देवो, बिना जांच पड़ताल के कोई निर्णय मत लीजिए। सत्य जानना मेरा धर्म है। यही थी नारद मुनि की पत्रकारिता, न पक्षपात न डर। नारद मुनि सीधे पृथ्वी लोक पहुँचे। वहाँ देखा कुछ लोग देवताओं के नाम पर जनता को डरा रहे थे और खूब धन बटोर रहे थे। नारद मुनि मन ही मन में बोले, अगर सच सामने न आया तो दोष देवताओं पर जाएगा। नारद मुनि गांव वालों से बोले, डरो मत, सच बताओ, देवता अन्याय नहीं न्याय चाहते हैं। लोगों ने रोते हुए सच्चाई बता दी, कैसे झूठे साधु डर दिखाकर धन लूट रहे थे। नारद मुनि यहीं नहीं रुके, उन्होंने पाताल लोक जाकर भी जांच की, कहीं यह साजिश किसी और की तो नहीं। सच्चा पत्रकार हर एंगल से देखता है। नारद मुनि सबूत के साथ देव सभा में पहुंचे और बोले, देवो, दोष न तो देवताओं का है न आम जनता का, दोष है उन ढोंगियों का जो आपके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस तरह से देवर्षि नारद के कारण सत्य सामने आया, ढोंगियों को कठोर दंड मिला और देवताओं का सम्मान बचा। और अंत में नारद मुनि वीणा बजाते हुए नारायण नारायण बोलते हुए बोले, जहाँ सत्य होगा वहाँ नारद की आवाज पहुँचेगी। दोस्तों, कहानी का संदेश यही है, सच्चा पत्रकार वही है जो डर, लालच और पक्षपात से ऊपर हो। सत्य चाहे देवताओं के पक्ष में हो या विरोध में, उसे सामने लाना ही धर्म है। नारद मुनि हमें सिखाते हैं, खबर तेज हो लेकिन न्यायपूर्ण हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगा तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना। ऐसी मार्मिक कहानी देखने के लिए मनमोहक कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।